जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान के भावी थानेदारों का समय आ चुका है कि अपना जो प्रदर्शन है वो युद्ध मैदान में दिखाया जाए। लेकिन उससे पहले एक डर हमेशा आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हम क्रिकेट के मैच की बात करें या हम किसी युद्ध की बात करें या आपको ओलंपिक में जाना है या किसी परीक्षा में जाना है या हम किसी घर में विवाह की भी बात करते हैं तो भी डर लगता है, या घर में कोई बच्चा भी हो रहा है ना तो भी एक बार डर सा बना रहता है अंदर। तो वैसे आपके मन में भी थोड़ा सा डर बन रहा होगा कि कुछ साथियों ने कह दिया होगा कि आपके तो इस बार जीके जीएस के अंदर 40% भी नहीं आने वाले हैं। किसी ने कह दिया होगा कि हिंदी के अंदर हमने तो वो टॉपिक पढ़े थे जहां से नंबर भी बहुत कम आने वाले हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। आखिर हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते किस्मत के भरोसे कि हाँ ये 1000 जो भर्तियां हैं वो हमारे लिए ना सही किसी और के लिए हो। तो अभी जो समय है इस समय पर अपना पूरा ध्यान किन टॉपिक्स पर होना चाहिए मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर आप इनको भी पढ़कर जाते हैं तो आपका जो पेपर है वो पास हो सकता है। क्या सर मेरा पेपर पास करना ही उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य तो ये था कि मैं तो जाकर सिलेक्शन लेकर आऊं और 1000 के अंदर जो है मेरा नाम आए। बिल्कुल मेरी दिल से ये इच्छा है, मां करणी का आशीर्वाद आपके साथ है या आपके इष्ट देवता माता पिता का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा हो और आपका जो सिलेक्शन है इसी भर्ती के अंदर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और कोई ना कोई साथी जो है इसमें जरूर लगेगा। आप नहीं तो आपके अलावा कोई लगेगा, जो सुन रहा है वो नहीं, या जो नहीं सुन रहा वो भी इसमें लग सकता है। लेकिन उसके लिए जो हमारे प्रयास थे वो हमने अपनी तरफ से सारे किए हैं। एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, पहले उसको कोर्स चाहिए था, किताब चाहिए थी, उसको मॉडल पेपर चाहिए थे, उसको रिवीजन क्लास चाहिए थी। जितना हो सकता है तैयारी कर लो परिवार की ओर से पूर्ण रूप से जो है कार्य किया गया। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं, पीसी सर रोजाना क्लासेस ले रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी है विद्यार्थियों का आल राजस्थान के अंदर कि उनकी हिंदी की क्लासों को सराहा गया है। जीके जीएस की जो मैंने क्लासें ली उन पर भी काफी अच्छे व्यूज आए हैं विद्यार्थियों के और उन्होंने उसको पढ़ा भी है। लेकिन बात है कि लगता है कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है वो कहानियां घूमती है। तो हम सबको ध्यान में रखते हुए लास्ट टाइम पर किन टॉपिक्स का हम रिवीजन करके जाएं ताकि हमारा ये अच्छा हो जाए। चलो बात करते हैं यहां पर कि दोनों पेपर में कितना स्कोर होगा। काफी ये टॉपिक है जो सिलेक्शन के लिए आपके लिए जरूरी है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले समय हम खराब नहीं करेंगे क्योंकि 5 अप्रैल जो है वो बहुत नजदीक है। सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम लिखा है पारिभाषिक शब्दावली। अगर कोई ये इस चीज के इंतजार में था कि कोई मुझे सिखा देगा या मैं याद कर लूं या कोई ट्रिक बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। आपने टेलीकॉम एसआई वाला पेपर देखा होगा, आपने डिप्टी जेलर वाला पेपर देखा होगा। प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान तो पहले नंबर पर इसी को देना है कि इसमें से कोई भी प्रश्न जो है वो गलत ना हो। क्या पता 7-8 प्रश्न आ जाए, बहुत ज्यादा प्रश्न है ये। उसके बाद हम बात करें मुहावरे और लोकोक्ति, ऐसे ऐसे पूछे गए थे कि आपको हवा भी नहीं लगी उन विद्यार्थियों को जो कह रहे सर मेरे पास ये नोट्स है, ये है। कुछ अलग अलग किताबों से पूछे गए थे, तो वो भी बहुत जरूरी है। फिर हम बात करें वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन हमारी गलतियां कहां होती है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, या उसके अलावा हम कोचिंग में जाकर बैठते हैं संधि को लेकर बैठ जाते हैं। वो भी आपके लिए जरूरी है, उससे हम चीजें सीखते हैं। लेकिन वो शब्द जो आपको सिर्फ रट्टा ही मारना है, जैसे मान लो कि विलोम शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो ये सब सारे आपको क्या रट्टा मारना है, जितना हो सके उतना मार लीजिए। फिर भी लगता है कि डर है तो इन सब की टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लासेस जो है हम लेकर आ जाएंगे, जिसमें एक कड़ी के साथ 10-10 चीजें जुड़ी हो या किसी कहानी के माध्यम से अभी भी इनको याद किया जा सकता है। वो सिर्फ आपके रिस्पॉन्स पर है कि आप कहें कि हाँ ये एक बार टॉपिक है जो ऊपर वाले जो रट्टा मारने वाले हैं वो आप अगर याद करवा दें इतना, तो भी बहुत अच्छा स्कोर हम करके आ सकते हैं। इसके अलावा जो समझने वाले टॉपिक में हम बात करें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, तो वो भी आपको याद करने, तत्सम तद्भव जो है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हिंदी में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ रखा है, आपने सबसे पहले नवीन व्याकरण जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली है उसको पढ़ लिया होगा, या आपके पास कोई गाइड रही होगी, या आपने पुराने पेपर देखे होंगे, उनके आधार पर उन चीजों को पढ़ लिया होगा। क्योंकि आपने देखा है कि 2021 की एसआई भर्ती जो हुई थी उसको रद्द कराने के लिए या उसके लिए पेपर लीक के बाद में जो उसके ऊपर मामला उठा, आरपीएससी के ऊपर एक आरोप लगा, उसके बाद आरपीएससी ने अपना जो है रौद्र रूप धारण कर रखा है। चाहे वो व्याख्याता भर्ती हो, चाहे वो कोई अन्य भर्ती हो, वहां पर वो है अपना पैटर्न एक अलग ही लेकर आ रहे हैं कि जहां जितनी सीटें होती है वही खाली रह रही है। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें उस सत्य को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कहीं ना कहीं तो हमारे हिस्से में हमारी मेहनत का फल जरूर आएगा, और आपके हिस्से में ही आएगा, और किसके आएगा?
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है हमारा जीके जीएस वाला, इसमें क्या पढ़े, तो आप इसमें इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, जैसे भारतीय इतिहास है, 1857 की क्रांति है, भक्ति आंदोलन है, गांधी युग है जहां से प्रश्न आते हैं, या नेहरू युग जो है हम यहां से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकीकरण, पुनर्गठन, या फिर हम मौर्य गुप्त काल, जिसमें केवल प्रशासन एवं कला पढ़नी है आपको, पूरा वो राजा महाराजा नहीं पढ़ने हैं, प्रशासन और कला। ठीक है, जैसे मूर्तियों का विकास हुआ है, या कोई साहित्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, साहित्य भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। फिर हम बात करें सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म, और उसके बाद मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल, मुगल काल, केवल प्रशासन और स्थापत्य कला ही, जैसे आपसे पूछा जा सकता है पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, आप बता सकते हैं सर एतमाद उद्दौला का मकबरा था, या फिर ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जा सकता है, या दोहरे गुंबद का प्रयोग पहली बार किस में हुआ था। तो जो हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो प्रशासन का जो अलग अलग है, जैसे आप तुलना करेंगे यहाँ पर मौर्य प्रशासन और मुगल प्रशासन, इसकी तुलना करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। या हम बात करते हैं कि अरे जो अपने बात करें अंग्रेजों से जुड़े हुए या शिवाजी के समय के कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्री को शिवाजी के काल में क्या कहा जाता था, तो वो थोड़े बहुत आपको पढ़ने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में 1919 और 1935 का अधिनियम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इससे जुड़ी हुई बातें आपके पास एक तरफ 1919, एक तरफ 1935 वो लिखा होना चाहिए। फिर बात करते हैं संविधान, संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, ठीक है, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, पीएम, संसद, ये जरूरी है। फिर सीएजी, चुनाव आयोग, मानवाधिकार, चुनाव आयोग से प्रश्न आएगा क्योंकि अभी हमारे जो है ये सरपंच वाले चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं कि इस बार जो परिसीमन होने वाला है उसमें कितनी सीटें बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ सकती। जैसे आज आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, उसको कौन सी बीमारी थी। या आप ये भी देख सकते हैं कि सरिस्का में अभी हाल ही में एक भागिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है, वो कौन सी सरिस्का के अंदर उस भागिन का नाम क्या है, करंट से कौन सा अभी वर्तमान में किस पद पर है। जैसे मान लो कि मुख्य सचिव हमारे बदल चुके हैं, या अन्य कोई भी पद है, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें खेल जगत की, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अभी जो वर्ल्ड कप हुए हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, अभी बजट जो आया उसके बारे में पूछ सकते हैं, आर्थिक समीक्षा, वो सब मेरे लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ देखना है। फिर यहां देखा है नवीनतम आपराधिक कानून बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार तो पेपर में नहीं आया था, 1 या 2 प्रश्न के अलावा, लेकिन इस बार आ सकता है। तो आपको ये सोचकर पढ़ना है कि एक बार पढ़कर तो जाना है। इसकी क्लास भी जो है मैं कल लेकर आऊंगा, तो आप जो उस क्लास को जरूर लेना सारे विद्यार्थी, ताकि वो काम आ सके आपके। फिर हम विज्ञान और तकनीक की बात कर रहे हैं, प्रकाश है, विद्युत है, ध्वनि है, ठीक है, बहुलक साबुन के बारे में बात कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र है, रक्त परिसंचरण है, पाचन तंत्र है, विटामिन, रोग, ब्लड ग्रुप, संतुलित आहार के बारे में पढ़ सकते हैं। स्पेस जो साइंस टेक है उसमें इसरो के द्वारा जो जो अभियान है उनके बारे में पढ़ सकते हैं, कौन सी मिसाइल, टैंक, पनडुब्बी है उनके बारे में पूछा जा सकता है, नैनो मिशन, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। फिर चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, सूचकांक, नीतियां, ये आपको याद रखनी है। भारत और विश्व भूगोल में आपने देखा होगा कि हर बार जो है एक खनिज से प्रश्न आता है, उद्योग धंधों से प्रश्न आता है, नदियों से प्रश्न पूछा जाता है, हिमालय से पूछा जा सकता है, कुमायूं हिमालय किसका भाग है, अनंदा देवी किसका भाग है, या पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा उद्योग या इस्पात स्थापित हो रखा है। या हम बात कर सकते हैं कि रूर प्रदेश किसे कहते हैं, वहां से जो प्रश्न बने हैं हर बार, या कोई बांध पूछा जा सकता है, नागार्जुन सागर बांध कौन सा है। या फिर हम बात करें अभी हाल ही के अंदर जो है रामसर साइट की बात करते हैं, गीगाबिल झील कहां पर है, अभी रामसर साइट जो है वो टोटल कितनी हो गई है, राजस्थान में जो है कितनी रामसर साइट हो चुकी है, या कंजर्वेशन रिजर्व जो राजस्थान के, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पद्मश्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, या हाल ही में राजस्थान के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान में डीवाईएसपी की नियुक्ति दी गई है, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, मनिनी कौशिक हो, या फिर हम जो घुड़सवारी दिव्य कीर्ति सिंह हो, या उनके साथ जो भी जुड़े हुए, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गफरुद्दीन मेवाती का संबंध किससे है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखने हैं करंट में। यहां पर मैंने लिख भी रखा है रामसर साइट्स, झीलें, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में आपको पता होगा जैसे मध्य प्रदेश, या हम बात करें कि मध्य प्रदेश हो गया, या पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, या राजस्थान हो गया, यहाँ के किसी भी अभ्यारण्य का वो नाम दे सकता है, ठीक है, वो सुमेलित करो के रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें महाद्वीपीय पर्वत और पठार, मैदान, मरुस्थल, पनामा, स्वेज नहर, औद्योगिक क्षेत्र। हमसे आज तक क्या है कि पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा किसी ना किसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, वहां पर घास के मैदानों को क्या कहते हैं, सवाना क्या है, वेल्डास क्या है, पेरिज क्या है। यह आपसे पूछा जा सकता है माउंट एल्ब्रस कहाँ की ऊंची चोटी है, किलिमंजारो कहाँ की है, या वहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे हम कहते हैं कि
तेल वाली जो एक कहते हैं ना, जिसमें सब सर्वाधिक जो तेल ढोने वाली नदी के रूप में भी वो प्रसिद्ध है, या फिर अभी वर्तमान में मुद्दा चल रहा है जैसे हमारा ईरान वाला मुद्दा चल रहा है, ठीक है, वहां से प्रश्न आ सकता है, इजराइल वाला प्रश्न है वहां से प्रश्न आ सकता है, वेनेजुएला से प्रश्न आ सकता है, या पीएम की जो यात्रा है कि प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वहां से प्रश्न आ सकता है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उन्हें किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया पीएम को, वो पुरस्कार पूछे जा सकते हैं, या फिर 26 जनवरी जो था तो 26 जनवरी के अंदर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही थी, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। पर्यावरण के अंदर प्रमुख सम्मेलन कब कब हुए थे, क्योटो, मॉन्ट्रियल या पृथ्वी सम्मेलन जैसे आपसे प्रश्न है तो वो यहां से पूछे जा सकते हैं। ये कम से कम आपको एक बार अपनी नजरों से निकालने हैं, और निकालने के बाद आपको देखना है कि हाँ मैंने इतना तो पढ़ रखा है, कुछ ना कुछ करके मैं यहां से नंबर ले आऊंगा। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय राजस्व, मुद्रास्फीति, ठीक है, और गरीबी, बेरोजगारी, समितियां, आर्थिक समीक्षा, प्रमुख आंकड़े, या फिर महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, महिलाओं से जुड़ी योजना, उद्योगों से जुड़ी योजना, या फिर हम कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ठीक है, किसमें किसका क्या योगदान है ये पूछा जा सकता है। रीजनिंग के अंदर तो सिर्फ नॉर्मल है, सभी को पता है, रीजनिंग तो पढ़कर जानी है, ठीक है, प्रतिशत पूछ सकता है, लाभ हानि पूछ सकता है, या जो अन्य कोई भी एक टॉपिक आपको नहीं आता तो कम से कम ये 2 टॉपिक तो आप सीख कर जाएं कि हाँ यार अगर यहां से प्रश्न आया तो मैं 2 करके आ जाऊंगा। या फिर कोई आंकड़ों से वो प्रश्न पूछ रहा है रीजनिंग के अंदर, कथन निष्कर्ष वाला जो है इसके अंदर आपको ये मानकर चलना है कि जो एग्जामिनर सोच रहा है उसके अनुसार ही हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने सोच लिया कि ये चीज सही है तो सही है, आपने सोचा कि ये नहीं गलत हो सकता है, तो जो एग्जामिनर की जो सोच है उसी आधार पर जो है ये आपका सही रहने वाला है, ठीक है। फिर राजस्थान जीके में हम बात करें, भौतिक प्रदेश, खनिज, जलवायु, सिंचाई आपने अगर पढ़ लिया है, इतिहास में 1857 क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण आपको याद होना चाहिए। राजवंश के बारे में आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपने इतना ही पढ़ लिया भी, क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण और सभ्यता, तो भी बहुत है, यहां से भी आपका पेपर जो है अच्छा जा सकता है। दुर्ग इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है। अब मंदिर जब आता है तो इसमें आप ये देख लेना भी लोक देवता भी आ गया, ठीक है, मंदिर तो लोक देवता का भी है, मंदिर लोक देवी का भी है, ठीक है। चित्रकला आप जब पढ़ रहे हैं, चित्रकला के साथ में आपको हस्तकला भी याद होनी चाहिए क्योंकि लोक कला के अंदर आ जाती है, ठीक है। लोक देवता और या संत जो है वहां से एक प्रश्न आपका बन जाता है। राज्य व्यवस्था में राज्यपाल है, सीएम, आरपीएससी और आयोग तो जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं से एक प्रश्न बन ही जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा, विकसित भारत 2047 डॉक्यूमेंट ये, या फिर हमारा जो कह सकते हैं कि सर इसी बजट वाली आर्थिक समीक्षा प्रश्न आएगा, पिछली वाली से भी कोई इंपॉर्टेंट अगर योजना है या कोई अन्य बात है तो वो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि आपने अगर राजस्थान पुलिस का पेपर देखा हो तो उसमें 1 साल पुराना जीके पूछा गया था, और सब इंस्पेक्टर का हम पेपर देखते हैं तो उसमें पिछले 6 माह का करंट वो पूछते हैं, ठीक है। तो इस 6 माह के करंट के प्रश्न भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, पूर्ण व्याख्या के सहित तैयार किए हैं, सारे के सारे जो है आपको टेलीग्राम आशु जी के पर, लेकिन बस वो थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग रहा है, ताकि वो जैसे ही समय मिलेगा इसकी मैराथन क्लास लेकर हम इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद में भी अगर आपको डर लगता है कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बाजार में ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रही है सब इंस्पेक्टर के जो मॉडल पेपर है, तो आप मॉडल पेपर जो है ज्यादा से ज्यादा निकालिएगा, चाहे वो किसी के भी हो, आप अलग अलग निकालोगे आपको पता चलेगा। इस मॉडल पेपर की एक खास विशेषता ये है कि आपके ये सारे मॉडल पेपर टॉपिक वाइज है, आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, वो आपके रहेंगे, उन टॉपिक वाइज में 1 साल का पूरा आपका करंट अफेयर भी इसमें कवर किया गया है, नया करंट अफेयर जो है वो भी इसमें कवर किया गया है, और फिर पूर्णतः अगर हम बात करें 13 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टेस्ट है, 13 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और इसके अंदर खास बात है कि फिर आप अगर फिर भी भूल रहे हैं तो इसमें क्या 4 रिवीजन टेस्ट भी रखे गए हैं आपके, भी आप जो चीज है टॉपिक वाइज पढ़िएगा, पहले 14 टॉपिक वाइज टेस्ट है इनमें, ठीक है, 14 टॉपिक वाइज है। जो आपको कहां मिलेंगे ये सारे मॉडल पेपर, किसी भी दुकान पर मिल सकते हैं, तैयारी कर लो ऐप पर मिल सकते हैं, या फिर आपने पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि मैं प्रश्नोत्तरी निकालूं और उसके साथ में अलग चीजें देखूं, तो आपको इसके अंदर जो है सब इंस्पेक्टर का जो रिवीजन बैच है, ये वाला रैपिड फायर जो हमारा चला था, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है जुड़े थे, जिसके अंदर प्रत्येक अध्यापक के द्वारा प्रश्न आपके सामने रखे गए, उस प्रश्न को बताया, उससे जुड़े हुए प्रश्न बताए, और गत परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न भी उन्होंने करवाए हैं। तो जो भी साथी हैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं हैं। और फिर भी आपको डर सता रहा है किसी विषय का, कोई टॉपिक का लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा सब इंस्पेक्टर पर लास्ट वीडियो है। इसके बाद सिर्फ हमें पढ़ना है, घर पर बैठकर पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिएगा, गलतियों को अभी सुधार लेना, बाद में पेपर में जो गलतियां हो गई उसे नहीं सुधार सकते। ओएमआर को वापस, जैसे कई नए साथी हैं तो उनको ओएमआर भरते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आप अभ्यास जरूर करके जाना। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। फिर भी आपके मन में कोई डर है, कोई ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप मुझे राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, करंट अफेयर, इंडिया हिस्ट्री या फिर न्याय संहिता से जुड़े हुए प्रश्न है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता देना कि ये टॉपिक एक बार करवा दिए जाए तो मैं आपको करवा दूंगा, वरना जो मॉडल पेपर आधारित जो हमारी क्लास चल रही थी वो आपकी जरूर हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।